हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। श्री वासुदेवाय नमो नमः। माघ महात्म के हमने 18 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। अब हम अगले 2 अध्याय 19वां और 20वां अध्याय करेंगे। जिन्होंने पहले वाले अध्याय श्रवण नहीं करे वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएंगी। माघ मास में इस महात्म के अध्ययन को श्रवण करना अति पवित्र माना गया है, शुभ माना गया है। इस पावन माघ मास महात्म की कथा में वासुदेव जी की पूजा करना, दान पुण्य करना और गंगा यमुना में स्नान करना अति उत्तम बताया गया है और इनको मोक्ष की प्राप्ति का साधन बताया गया है। 18वें अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार देव कन्याएं ब्राह्मण के पुत्र के मोह में विलाप करती हैं। आइए अब हम 19वां अध्याय शुरू करते हैं। वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत समय तक प्रतीक्षा करने के बाद अपने आवास स्थान लौट गई। जब आवास स्थान पहुंची तो उनकी माताओं ने कहा कि इतना विलंब क्यों किया। तब कन्याओं ने कहा कि हम तो किन्नरियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी, सरोवर पर थी। कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आश्चर्य को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ी रही। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं करी। वह रात्रि उनके लिए एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए चल पड़ी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्य उदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेरा डाल लिया और कहने लगी कि हे मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता में आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम तो मूर्ख हो।
अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां और मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल किस्मत वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, सव्य वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा, मैं व्रती होकर विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार के वचन सुनकर उन गंधर्व कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी ही रहोगी। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्म प्रतिज्ञा पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहते। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। अपनी दुर्दशा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों ओर से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए। वेदनिधि ब्राह्मण ने लोमश ऋषि को प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्याओं और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत बताया। कहा कि हे मुनिवर, ये सब श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का उद्धार करें, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा होगी। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय शुरू करेंगे। वेदनिधि कहते हैं कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में ये श्राप से छूट जाएंगे। मेरा ये निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप और इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अशोध में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से प्राप्त होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों ना किया जाए। 20वां अध्याय समाप्त हुआ।
हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको इन महात्म के श्रवण का पूर्ण फल मिले, आपका जीवन सफल हो। हमारी आपसे भी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। जय श्री हरि।